गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? कुंदन, पृथ्वी, दीक्षा और राकेश, काजल, दुर्गेश, पृथ्वी, विकास, भोलू, छोटू, दिव्या, रोहित, पवन, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, नीतेश, विकास, शुभम, महेश, श्याम, नीतेश, उदय, अरुण, दीप्ति, रूपेश, दुर्गेश, अंकित, राहुल, छोटी, ऋचा, भूमि, पृथ्वी, नरगिस। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कल हम लोगों ने जो चैप्टर शुरू किया था डेट वॉज क्लॉक, घड़ी। और जब हम क्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे तब हमारा बदलेगा समय। है, हमारा जो बुरा वक्त था वो खत्म हो चुका है, और जैसे ही हमने क्लॉक चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया तो अब हमारा अच्छा वक्त भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि वक्त को समझना हमें आ जाएगा, है ना जी। तो क्लॉक चैप्टर में कल हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो थे रिलेटेड टू इमेजेस। हमने इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, और दो टाइप की हमारी इमेज होती है, एक मिरर इमेज होती है और एक हमारी वाटर इमेज होती है। मिरर इमेज यानी कि वर्टिकल इमेज, वाटर इमेज यानी कि हॉरिजॉन्टल इमेज। कुछ नहीं करना होता, विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट एनी इमेजिनेशन हमें आंसर देना है। मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दिए गए समय को 12, 11, 60 में से घटा दो। वाटर इमेज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दिए गए समय को 18, 30 या 17, 90 में से घटा दो, बात खत्म। सिर्फ इतना छोटा सा काम हमें करना है, सिर्फ इतना छोटा सा काम हमें करना है, और विदाउट पेन एंड पेपर हम इन सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। और कल का टेस्ट पता नहीं क्लास टेस्ट अपलोड हुआ था या नहीं हुआ था, मेरे ख्याल से हमारी टेक्निकल टीम का मैसेज आया था कल का शायद क्लास टेस्ट अपलोड नहीं हो पाया था। मे बी आज क्लास टेस्ट अपलोड हो गया होगा, तो आप लोग ना क्लास टेस्ट जरूर देना, ताकि जो भी कुछ आपने कल सीखा था इमेज से रिलेटेड उसकी प्रैक्टिस आप क्लास टेस्ट में जरूर कर लें। ठीक है? हाँ जी। चलिए साहब, तो गलत पढ़ा रहे हो सर जी? अरे भाई साहब, क्या गलत पढ़ा दिया मैंने? कौन सा क्वेश्चन गलत करा दिया मैंने? बता दो। 18, 30, 17, 90 कहाँ गलती हो गई हमसे? कौन सा क्वेश्चन गलत करा दिया? अच्छा, वाटर इमेज में हमने देखा था कि वाटर इमेज में परफेक्ट इमेज नहीं बनती है, जो भी इमेज बनती है एक अप्रोक्सीमेट इमेज बनती है ना? क्योंकि पानी के अंदर क्या हो जाती है, घड़ी खराब हो जाती है ना? एक्चुअली वाटर इमेज एक अप्रोक्सीमेट इमेज होती है, और अप्रोक्सीमेट ना दो आंसर होते हैं, अप्रोक्सीमेट होते हैं बेटा। क्लास टेस्ट बेटा आपको एप्लीकेशन में आपके बैच के अंदर ही मिलेगा। जब आप टेस्ट पे क्लिक करोगे, टेस्ट पे क्लिक करके जब आप रीजनिंग सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, रीजनिंग लाइव पे, तब आपको क्लास टेस्ट मिल जाएगा देने के लिए। ठीक है? और आप उस क्लास टेस्ट को बेटा मल्टीपल टाइम्स दे सकते हो, है ना? वेबसाइट पे मेरे ख्याल से भी क्लास टेस्ट अपडेट नहीं हुआ है, आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन में ही क्लास टेस्ट दे सकते हो। वेबसाइट पे टेस्ट नहीं अपडेट हुआ है, मोबाइल एप्लीकेशन में ही आप टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है जी? हाँ, आ जाओ। तो भैया, आप लोग जैसे कि जानते हैं कि सी एच एस एल का रिजल्ट आया हुआ है। और हाँ जी, तो जैसे कि आपको पता है सी एच एस एल का रिजल्ट निकला हुआ है, तो काफ़ी सारे बच्चे हैं जो हमसे मिलने आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, और आप लोगों को भी मोटिवेट करके जा रहे हैं। और ये वही बच्चे हैं जो कुछ दिन पहले आपके साथ बैठ के पढ़ रहे थे। तो आज हमारे बीच में है रोहित, रोहित तोमर जी हैं। और ये रोहित तोमर जी आए हैं बड़ौद से। ये बड़ौद से आए हैं, पड़ोस में ही है बड़ौद भैया, उत्तर प्रदेश, है ना? बड़ौद बागपत आपने नाम सुना होगा, वहां से ये आए हुए हैं। और इन्होंने कौन सी पोस्ट हासिल करी है सीएचएसएल में? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सा प्रेफरेंस है? सर, कंट्रोल जनरल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं, अकाउंट। प्रेफरेंस तुम्हारी कौन सी थी जब तुमने जॉब? यस सर। सर, वैसे तो सर कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट थी सर, हाँ। लेकिन वो सेकंड वाली यही थी सर। अच्छा, दूसरी चॉइस तुम्हारी यही थी। तो भाई, इन्होंने, है ना, बहुत अच्छी पोस्ट हासिल करी है सीएचएसएल में। और मैं आपको एक कमाल की बात बता दूं, इन्होंने सीजीएल मेंस में 30 में से 30 क्वेश्चन ठीक किए, यानी कि 90 में से 90 नंबर है इनके सीजीएल मेंस में। पहले तो प्रीलिम्स की बात करता हूं मैं। प्रीलिम्स में इन्होंने 25 में से 25 रीजनिंग में क्वेश्चन ठीक किए, 50 नंबर है इनके प्रीलिम्स में। फिर मेंस में, सीजीएल मेंस में 30 में से 30 क्वेश्चन ठीक है रीजनिंग के, यानी कि 90 नंबर है। उसके बाद सीएचएसएल प्री में, सर फुल सीएचएसएल प्री में इनके 25 के 25 क्वेश्चन नेक्स्ट सर ठीक, फुल यानी कि 50 क्वेश्चन। फिर सीएचएसएल मेंस में भी 30 क्वेश्चन ठीक और 90 में से 90 नंबर, यानी कि इन्होंने सीजीएल प्रीलिम्स में, सीएचएसएल प्रीलिम्स में, दोनों एग्जाम में रीजनिंग 4 डाली है।
पूरे में से पूरे नंबर लेके आए, कहीं भी चूक नहीं हुई है इनसे। चलिए तो जानते हैं कैसी इन्होंने तैयारी करी और आप लोगों को कैसी तैयारी करनी चाहिए। कुछ बातें हैं ये बताएंगे, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ, ताकि आने वाले समय में आप लोग भी उठकर इनकी जगह ले सको। ये सर शुरुआत में लग रहा था कि सर फुल से में फुल नहीं होगी सर। लेकिन सर जब आपसे पढ़ा सर, तो सर जब एग्जाम देने गए फुल पढ़ गए सर शुरुआत से लेकर आखिर तक सर, तो सर तब पता लगा कि जो आप पढ़ाते हो वो मोर देन एनफ होता है सर। यानी कि सर जो आपकी जो क्लास क्लास कराते हो, अगर आप वो भी कर ले, आप कोई बुक भी ना ले, कोई ना ही कोई प्रीवियस ईयर ले, तो भी फुल में से फुल किया जा सकता है सर। वही बात हम कई बार बच्चों को बताते हैं कि जो क्लास में करा रहा है ये सर ये सबसे ज्यादा जरूरी है ये क्लास के सर ये मोर देन एनफ होता है सर। वो सर जो जो आपका मेथड है सर, सर लोग जिस पढ़ाते हो वो 100 वाला इतने शॉर्टकट में डबल कि बहुत कम टाइम में हो जाता है सर। मतलब चीजें जल्दी ये जल्दी सर सीखने को मिलती है। तो बढ़िया। सर एकदम सर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हो सर, बिल्कुल सर कुछ फालतू नहीं होता है। मतलब वो जो आप पढ़ाते हो सर उसमें से सब कुछ हो जाता है सर। वो भी आप जो पढ़ाते हो थोड़ा हार्ड ही होता है सर एक्चुअल लेवल से। तो वही है ना कि जब हम उस लेवल की प्रैक्टिस करके आते हैं और जब एग्जाम में मिलते हैं तो उन क्वेश्चंस को जल्दी बना देते जल्दी हैं। बना देते हैं सर। बढ़िया क्योंकि बढ़िया। और सर आप जो क्लास करते हैं अगर वो भी अच्छे से कर ले तो उतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप आराम से एग्जाम निकाल सकते हो, क्लास क्लास अगर कर ले तो। तो आपने बाकी सब्जेक्ट भी कई लेवल से पढ़े थे? यस सर, यस सर, पूरे से पढ़ा। सर बढ़िया। मैथ्स गगन सर से पढ़ा था। मैथ्स गगन सर से पढ़ी थी? इंग्लिश गोपाल वर्मा सर से। इंग्लिश वो गोपाल सर से? जीएस सर अभिषेक शर्मा और जो टीम है सर। अब तो इतना मतलब चारों सब्जेक्ट आपने यहाँ से ये लिए सर थे? वो सर रीजनिंग आपसे थी। बढ़िया यार बढ़िया। तो मैं तो उम्मीद भी कर रहा हूँ भाई सीजीएल मेंस का जब रिजल्ट आए तो जरूर हमसे मिलने आना, है ना। बहुत बहुत बधाई हो भाई आपको, है ना। और यहाँ आने के लिए भाई शुक्रिया ना। इस तरीके से ये कमेंट्स, पता है, अब ये जो कमेंट्स है ये एकदम रुक गए। रुक इसलिए गए क्योंकि ढेर सारे कमेंट एक साथ आ जाते हैं ना, तो थोड़े से ना वो हो जाता है। अभी रिफ्रेश होगा तब जाके ये कमेंट्स चलने लगेंगे हमारे। तो भैया कॉलेज के टॉपर हो भैया आप। कॉलेज में आपका क्या रहा था, मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड जो था, मतलब सर एवरेज स्टूडेंट थे या टॉपर स्टूडेंट थे? सर सर मैंने सर आईआईटी की तैयारी की थी सर। हाँ। तो सर जी मेंस में सर 22,000 रैंक निकाली थी सर। अच्छा। लेकिन सर जो ब्रांच चाहिए थी सर, जो जेईई एडमिशन चाहिए था जिस कॉलेज में सर, वो हम्म। मिल नहीं पाया था सर। हाँ। तो सर उससे बाद इस फील्ड में आया हूँ सर, वो लगभग सर 1 साल तैयारी की है सर। हाँ। हाँ तो सर सब कुछ हो गया सर 1 1.5 साल के अंदर। चलो भाई बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सर जो आप पढ़ाते हो सर बस वही करते रहे सर। गगन सर की शीट हो गई, गोपाल सर की वो हो गई, सब मोर देन एनफ होते हैं सर। बस चलो। एक तरह से करके चैनल से और बिलीव होना चाहिए बस सर। चलो भाई। जी। खाना खा लिया? चलो ठीक है, बाकी नीचे मिलते हैं क्लास का, ठीक। हाँ बिल्कुल, सीएजएल में सीजीएल में रैंक बिल्कुल मिलेगी सीजीएल में रैंक भाई, 100%। हाँ जी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब हम मुलाकात करते हैं दोबारा से, अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने क्लॉक चैप्टर में ना इमेज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लिए थे। हमने मिरर इमेज के क्वेश्चन कर लिए, हमने वाटर इमेज के क्वेश्चन कर लिए, बहुत बढ़िया। इमेज से रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन बना लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं आज एंगल की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं आज? आज हम बढ़ते हैं एंगल की तरफ, ठीक है। एंगल की तरफ बढ़ते हैं। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे एंगल की तरफ बढ़ने से पहले स्पीड ऑफ हैंड्स के बारे में। स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ हैंड्स क्या होती है? स्पीड ऑफ हैंड्स यानी कि सुइयों की चाल क्या होती है? अच्छा, आप लोगों ने घड़ी देखी होगी, देखिए कि नहीं देखी आप लोगों ने घड़ी? सारे बच्चों ने घड़ी को देख रखा होगा, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसने आज तक घड़ी ना देखी हो, है? क्यों भाई, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसने घड़ी ना देखी हो आज तक, है? हर बच्चे ने घड़ी को देख रखा होगा, सारे बच्चों ने घड़ी को देखा होगा। तो अगर हम किसी भी घड़ी की बात करते हैं, है ना, अगर हम घड़ी की बात करते हैं तो किसी भी घड़ी में टोटल कितनी सुई होती है? सर किसी भी घड़ी में टोटल 3 सुई होती है। किसी भी घड़ी में कितनी सुई होती है? 3 सुई होती है। ये एक तो होती है हमारी सबसे छोटी सुई जिसको हम बोलते हैं घंटे की सुई, है ना। सबसे छोटी जो सुई होती है घड़ी के अंदर, ये सबसे छोटी सुई होती है जिसको बोलते हैं घंटे की सुई यानी कि आवर हैंड। इसको हम क्या बोलते हैं? घंटे की सुई यानी कि आवर हैंड। ये सबसे छोटी सुई होती है हमारी। अच्छा, सबसे जो बड़ी सुई होती है उसको बोलते हैं हम मिनट हैंड यानी कि मिनट की सुई।
सबसे जो बड़ी सुई होती है उसको बोलते हैं मिनट हैंड, यानी कि मिनट की सुई। और ये जो लाल कलर की सुई होती है, जनरली जरूरी नहीं है बेटा घड़ी में लाल कलर की सुई मिले, ये काली भी हो सकती है, लेकिन जनरली ये लाल कलर की होती है। इसको बोलते हैं हम सेकंड हैंड, यानी कि सेकंड की सुई। इसको बोलते हैं हम सेकंड हैंड, यानी कि सेकंड की सुई। अच्छा, ये जो तीनों सुइयां हैं ये घड़ी में घूम रही हैं, है ना। ये तीनों सुइयां घड़ी में लगातार घूम रही हैं, घूम रही हैं, घूम रही हैं। इन सुइयों की जो स्पीड है, जो चाल है, जो गति है, वो गति जो स्पीड है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। मतलब जो मिनट की सुई कितने स्पीड से घड़ी के अंदर घूम रही है, वो जो मिनट की सुई की स्पीड है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। सर ऑब्वियस सी बात है, इन घड़ियों की जो स्पीड है, इन घड़ियों की जो सुइयों की स्पीड है, वो जो स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड है। भैया मिनट की सुई जिस स्पीड से आज चलेगी उसी स्पीड से कल चलेगी। हालांकि एक्चुअल में कभी कभी हमें ऐसा फील होता है कि मंडे को तो मिनट की सुई चलती है धीरे धीरे, और संडे को मिनट की सुई चलती है जल्दी जल्दी। जैसे जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम हॉल में जब बैठे होते हैं तो उस समय घंटे मिनट की सुई बहुत जल्दी जल्दी चलती है। वो एक्चुअल में हमें एक्चुअल में ऐसा फील होता है, बट ऐसा होता एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ हमारी फीलिंग्स है। इन सुइयों की जो स्पीड है ना वो कांस्टेंट स्पीड है। जिस गति से मिनट की सुई आज घूम रही है उसी गति से कल घूमेगी, उसी गति से परसों घूमेगी, उसी गति से नरसों घूमेगी। तो जो मिनट की सुई की घूमने की स्पीड है, जो मिनट की सुई की घूमने की चाल है बेटा, वो क्या होगी, वो जो चाल होगी वो चाल कांस्टेंट होगी, है ना। तो मेरे को आप बता दो कि मिनट की सुई किस स्पीड से घड़ी के अंदर घूमती है। ये जो मिनट की सुई घूम रही है ये किस गति से घड़ी के अंदर घूम रही है, इसकी स्पीड कैलकुलेट करके बता दो। अच्छा, मिनट की सुई मान लो अभी 12 पर है, दोबारा मिनट की सुई 12 पर कब आएगी, ठीक 1 घंटे बाद। मिनट की सुई को पूरा एक चक्कर लगाने में, मिनट की सुई को पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। मिनट की सुई को पूरा एक चक्कर लगाने में लगता है 1 घंटा। 1 घंटे में मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगा लेती है, 1 घंटे में मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगा लेती है। देखो अगर हम बात करते हैं मिनट हैंड की, अगर हम बात करते हैं मिनट की सुई की, तो जो मिनट की सुई होती है वो 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है, एक चक्कर बोले तो 360 डिग्री घूम लेती है। यानी कि मिनट हैंड की स्पीड को अगर मुझे पर आवर कैलकुलेट करना है तो मिनट हैंड की स्पीड होती है 360 डिग्री पर आवर। मिनट हैंड की स्पीड होती है 360 डिग्री पर आवर। अच्छा, 1 घंटा बोले तो 60 मिनट, 1 घंटा बोले तो 60 मिनट, 60 मिनट की वैल्यू हो गई 360 डिग्री। तो यहाँ से 1 मिनट की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1 मिनट की वैल्यू निकलेगी 360 डिग्री अपॉन 60, डेट इज 6 डिग्री। तो यही मिनट हैंड की स्पीड को अगर मुझे पर मिनट कैलकुलेट करना है तो 360 डिग्री पर आवर को मैं 6 डिग्री पर मिनट भी बोल सकता हूँ। तो मिनट हैंड की जो स्पीड है वो पर आवर भी कैलकुलेट हो सकती है, पर मिनट भी कैलकुलेट हो सकती है ना। हाँ जी, बोर्ड पर ध्यान देना बेटा, ये 360 डिग्री पर आवर मिनट हैंड की स्पीड है और ये 6 डिग्री पर मिनट मिनट हैंड की स्पीड है। इसका मतलब है जिसके जितने घंटे होंगे उसका 360 गुना चलेगी डिग्री की फॉर्म में घंटे की सुई, जितने मिनट होंगे उसका 6 गुना चलेगी डिग्री की फॉर्म में मिनट की सुई। अच्छा, इसी स्पीड को अगर पर सेकंड कैलकुलेट करना हो तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 सेकंड में 6 डिग्री। तो बेटा 1 सेकंड में कितना चलेगी, 6/60, यानी कि 1/10 डिग्री। 6/60 यानी कि 1/10 डिग्री। इसी को मैं लिख सकता हूँ 1/10 डिग्री पर सेकेंड, 1/10 डिग्री, 1/10 डिग्री पर सेकेंड। तो मिनट हैंड की जो स्पीड है, मिनट हैंड की जो स्पीड है वो पर आवर भी कैलकुलेट हो सकती है, पर मिनट भी कैलकुलेट हो सकती है और पर सेकेंड भी कैलकुलेट हो सकती है। मिनट हैंड की जो स्पीड है वो हम कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर आवर, पर मिनट और पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पर जो हमारी मेन स्पीड है मिनट हैंड की वो पर मिनट है। आप लोगों को कौन सी स्पीड याद रखनी है मिनट हैंड की, पर मिनट वाली। तो मिनट हैंड की स्पीड होती है 6 डिग्री पर मिनट। जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में, जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में। ऐसे ही बेटा स्पीड ऑफ आवर हैंड कैलकुलेट करके बताओ, घंटे की सुई की स्पीड क्या होती है, आवर हैंड घंटे की सुई की स्पीड क्या होती है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। पर मिनट, पर सेकंड,
और पर आवर, तीनों कैलकुलेशन करना बेटा, तीनों कैलकुलेशन करके बताना। रिकॉर्डेड क्लास क्यों नहीं, अच्छा देखो, जो बच्चे प्रथम बैचेस में होते हैं ना, उनको वीओडी बैच 2-4 दिन बाद दिखाई देता है, उनको वीओडी बैच 2-4 दिन बाद दिखाई देता है। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पर आवर, पर मिनट और पर सेकंड बेटा तीनों में कैलकुलेशन करनी है। मेरी जो वेबसाइट थी sscreasoning.com, वो वेबसाइट बेटा बंद हो चुकी है ना। अब जो लाइव टेस्ट हैं हमने उस वेबसाइट से हटा के करियरविल प्लेटफॉर्म पर ही लाइव टेस्ट कर दिए हैं। पहले आप वो जो लाइव टेस्ट थे वो दे रहे थे हमारी वेबसाइट पर, अब वही टेस्ट अब आप लोगों के बैच के अंदर हमने स्टार्ट कर दिए हैं, तो अब आप लोग वो टेस्ट अपने बैच के अंदर दोगे, समझ रहे हो जी। चलिए बेटा, घंटे की सुई पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाती है घड़ी के अंदर? जैसे घंटे की सुई मान लो, घंटे की सुई मान लो 12 पर है, घंटे की सुई कहाँ है? घंटे की सुई 12 पर है। ये बताओ दोबारा से 12 पर कब आएगी? सर घंटे की सुई अभी दोपहर के 12 बजे 12 पर है, दोबारा 12 पर बेटा रात के 12 बजे आएगी। यानी कि घंटे की सुई को पूरा एक चक्कर लगाने में लगते हैं 12 घंटे। 12 घंटे में घंटे की सुई पूरा एक चक्कर लगा पाती है, यानी कि 360 डिग्री। तो 12 घंटे में 360, तो एक घंटे में 360/12, यानी कि 30 डिग्री। तो अगर घंटे की सुई को पर आवर कैलकुलेट करना है, तो पर आवर स्पीड हो गई 30 डिग्री, 30 डिग्री पर आवर। ये स्पीड जो हो गई है वो 30 डिग्री पर आवर हो गई। एक घंटा बोले तो 60 मिनट, एक घंटा बोले तो 60 मिनट, 60 मिनट में 30 डिग्री, तो एक मिनट में कितना चलेगी? एक मिनट में चलेगी 30/60, यानी कि 1/2 डिग्री। और इसी स्पीड को हम पर मिनट में लिख सकते हैं, हाफ डिग्री पर मिनट। इसी स्पीड को हम पर मिनट में लिख सकते हैं, हाफ डिग्री पर मिनट। और एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में आधा डिग्री, तो एक सेकेंड में कितना चलेगी? 1/120 डिग्री। और यही स्पीड हो गई 1/120 डिग्री पर सेकेंड। लेकिन हमें कौन सी स्पीड याद रखनी है? हमें पर मिनट वाली स्पीड याद रखनी है। जैसे मिनट हैंड की स्पीड होती है 6 डिग्री पर मिनट, ऐसे ही आवर हैंड की जो स्पीड होती है वो होती है हाफ डिग्री पर मिनट। हाफ डिग्री पर मिनट, यानी कि जितने मिनट होते हैं, यानी कि जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। तो बेटा दोनों स्पीड हमें पता होनी चाहिए, मिनट हैंड की स्पीड और आवर हैंड की स्पीड। और पर मिनट पता होनी चाहिए, बाकी पर आवर पर सेकंड तो हम खुद ही निकाल सकते हैं। पर आवर पर सेकंड तो हम खुद ही निकाल सकते हैं, पर आवर पर सेकंड तो हम खुद ही निकाल सकते हैं भाई। मिनट को घंटे में भी बदल सकते हैं, मिनट को हम सेकंड में भी बदल सकते हैं, है ना। तो पर आवर पर मिनट तो हम निकाल सकते हैं। अच्छा, सेकंड हैंड की स्पीड की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, वो पूरा एक चक्कर एक मिनट में लगाती है, तो 360 डिग्री पर मिनट। अगर मैं सेकंड हैंड की स्पीड की बात करूं, सेकंड हैंड की स्पीड की बात करूं, तो बेटा सेकंड हैंड की स्पीड क्या निकलेगी? सेकंड हैंड जो है पूरा एक चक्कर, पूरा जो एक चक्कर है वो एक मिनट में लगाती है, तो सेकंड हैंड की स्पीड है 360 डिग्री पर मिनट, है ना। मिनट हैंड 6 डिग्री पर मिनट, आवर हैंड हाफ डिग्री पर मिनट।
सेकंड हैंड 1 मिनट में 360 डिग्री चलती है, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। चलिए साहब, अच्छा, आप लोगों ने घड़ी को देखा होगा, और देखा ही है आप लोगों ने, इसमें तो है ना देखने वाली बात ही क्या है, दुनिया के हर बच्चे ने घड़ी को देखा है। आप लोगों ने ये भी चीज नोटिस करी होगी कि सर घड़ी के अंदर ना हर 2 नंबर के बीच में एक स्पेस बना होता है। घड़ी के अंदर हर 2 नंबर के बीच में ना क्या बना होता है? घड़ी के अंदर हर 2 नंबर के बीच में ना एक स्पेस बना होता है ना? विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड फुलफिल ऑल योर विशेस। आप जीवन में हमेशा यूं ही हंसते और मुस्कुराते रहें, हेल्दी रहें। हाँ जी, तो आप लोगों ने घड़ी को ध्यान से देखा होगा, तो बेटा हर 2 नंबर के बीच में ना एक खाना बना होता है। घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में एक खाना बना होता है। क्या मुझे बता सकते हो इस खाने की वैल्यू क्या है? ये जो हर 2 नंबर के बीच में स्पेस है, इस स्पेस की वैल्यू क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हो घड़ी में बने हर 2 नंबर के बीच में कितना स्पेस है? अच्छा, इस स्पेस को कैलकुलेट करने के कई सारे मेथड हैं। कई सारे मेथड हैं। पहले तो ये बताओ, ये टोटल कितने खाने बने हैं पूरी घड़ी में? ये बताओ, इस पूरी घड़ी में टोटल कितने खाने हैं? हर 2 नंबर के बीच में स्पेस है ना? हर 2 नंबर के बीच में एक स्पेस है, तो पूरी घड़ी में ऐसे टोटल कितने स्पेस है? कुछ बच्चे कह रहे हैं 11 स्पेस है, कुछ बच्चे कह रहे हैं 12 स्पेस है। भाई साहब, ये सर्कल है, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन होती ना तो 11 स्पेस होते, लेकिन यहाँ पर ये सर्कल होने की वजह से टोटल 12 स्पेस है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने स्पेस है? टोटल 12 स्पेस है। अच्छा, ये बताओ पूरा गोला कितने डिग्री का है? सर, ये जो पूरा गोला है ये 360 डिग्री का है। ये पूरा गोला कितने डिग्री का है? पूरा गोला 360 डिग्री का है। और कितने स्पेस हैं? टोटल 12। तो अगर एक स्पेस की वैल्यू निकालनी है तो 12 से भाग कर दो, यानी कि 30 डिग्री। इसका मतलब है घड़ी के अंदर हर 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री का फासला होता है। घड़ी के अंदर हर 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री का फासला होता है। इसको तुम दूसरे मेथड से, है ना, दूसरे मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या है? अच्छा, ये बताओ, ये जो डिस्टेंस है मिनट की सुई के लिए कितनी डिस्टेंस है? अगर मिनट की सुई 12 पर है और मिनट की सुई मान लो 12 से पहुंचती है 1 पर, तो मिनट की सुई कितना दूर चलेगी? 5 मिनट। तो मिनट हैंड के लिए ये जो डिस्टेंस है ये 5 मिनट की दूरी है। मिनट हैंड के लिए ये जो दूरी है वो 5 मिनट की दूरी है। अच्छा, मिनट हैंड 5 मिनट में कितने डिग्री चलेगी? मिनट हैंड की जो स्पीड है वो 6 डिग्री पर मिनट थी। जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है, जितने मिनट होंगे उसका 6 गुना चलेगी डिग्री की फॉर्म में, यानी कि 30 डिग्री। तो दूसरा मेथड ये है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने का, कि ये 30 डिग्री के बराबर है। तीसरा मेथड क्या है? घंटे की सुई के हिसाब से। तीसरा मेथड है घंटे की सुई। ये बताओ, अगर मान लो घंटे की सुई 12 पर है और अगर घंटे की सुई 12 से 1 पे पहुंची है, तो घंटे की सुई के हिसाब से कुल कितनी दूरी चली गई है? सर, घंटे की सुई अगर 12 से 1 पे पहुंची है तो घंटे की सुई पूरा 1 घंटा चली। 1 घंटा बोले तो पूरे 60 मिनट चली है। तो घंटे की सुई के लिए ये जो दूरी है ये 1 घंटे के बराबर की है, यानी कि 60 मिनट के बराबर। अच्छा, घंटे की सुई की जो स्पीड होती है वो ½ डिग्री पर मिनट होती है, यानी कि जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री, है ना? चौथा मेथड क्या है? ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने का सेकंड हैंड। अगर सेकंड हैंड बेटा यहाँ से यहाँ पर पहुंची है तो उसके हिसाब से दूरी कितनी है? सर, सेकंड हैंड के हिसाब से जो दूरी है, सेकंड हैंड के हिसाब से ये जो दूरी बनती है, सेकंड हैंड के हिसाब से ये जो दूरी बनती है ये 5 सेकंड की दूरी बनती है। अगर सेकंड हैंड बेटा 12 से 1 पे तो 5 सेकंड। सेकंड हैंड के हिसाब से ये जो दूरी बनती है, सेकंड हैंड के हिसाब से ये जो दूरी बनती है वो 5 सेकंड की बनती है, जिसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दे दो। जिसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दे दो, है ना? 5 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से, तो सेकंड हैंड के लिए ये इतने मिनट की दूरी है ना? सेकेंड हैंड की जो स्पीड है वो है 360 डिग्री पर मिनट। जितने मिनट होते हैं उसका 360 गुना, जितने मिनट होते हैं उसका 360 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में। बेटा, जीरो से जीरो कट गया, 6 6 36 6 5 30, तो फिर से जो डिस्टेंस निकल कर आ गई वो 30 डिग्री। तो बेटा, चार मेथड है, चार मेथड।
हर दो नंबर के बीच की दूरी जो है वो 30 डिग्री है। इसको मैंने चार तरीके से प्रूव कर दिया है ना। पहला मेथड ये है कि पूरा गोला 360 डिग्री का है, जो कि 12 खानों में बढ़ गया तो 30 डिग्री के बराबर आ गई एक खाने की वैल्यू। दूसरा मेथड है कि मिनट हैंड के लिए 5 मिनट की दूरी है, जो वो 30 डिग्री के बराबर है। तीसरा मेथड है घंटे की सुई के लिए 1 घंटे की दूरी है, जो कि 30 डिग्री के बराबर है। चौथा मेथड है सेकंड हैंड के लिए 5 सेकंड की दूरी है, जो कि 30 डिग्री के बराबर है, जो कि 30 डिग्री के बराबर है। कुल मिलाकर कुल मिलाकर बात यह है कुल मिलाकर बात यह है, घड़ी में हर दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का फासला होता है। कुल मिलाकर बात यह है, घड़ी में हर दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का फासला होता है, जिस चीज को मैंने चार अलग अलग तरीके से प्रूव कर दिया। चार अलग अलग तरीके से प्रूव कर दिया। तो अभी तक बेटा आज की क्लास में तुमने क्या सीखा है? आज की क्लास में तुमने सिर्फ ये चीज सीखी है। पता है आज की क्लास में तुमने ये चीज सीखी है कि जो घंटे की सुई की स्पीड है, जो घंटे की सुई की स्पीड है वो है 1/2 डिग्री पर मिनट, यानी कि जितने मिनट होंगे उसका आधा डिग्री। और मिनट हैंड की जो स्पीड है वो है 6 डिग्री पर मिनट। और सेकेंड हैंड की जो स्पीड है वो है 360 डिग्री पर मिनट। ठीक है, अभी तक आपने ये चीज सीखी है बस। और घड़ी में हर दो नंबर के बीच में जो गैप होता है, हर दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का गैप होता है। घड़ी में हर दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का फासला होता है। बस ये चार पॉइंट मैंने आपको बताए, इसके अलावा मैंने आज की क्लास में कुछ भी नहीं बताया। एक काम करते हैं, पहले आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए जो भी कुछ आपने अभी तक पढ़ लिया है ना, आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसीलिए बाबू, जो भी कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया है, एक बार उसका प्रैक्टिस सेशन कर लो। जो भी कुछ आपने पढ़ा है जल्दी से आप प्रैक्टिस कर लो। जो भी कुछ आपने पढ़ा है फटाफट से प्रैक्टिस कर लो और मुझे विदाउट पेन एंड पेपर आंसर दो। हाँ जी। किसी घड़ी में 3:10 हो रहे हैं, इसे दर्पण में देखने पे प्रतिबिंब समय क्या होगा? 12 या 11 60 में से घटा दो। 11 - 3 8, 11 - 3 8, 60 - 10 50। विदाउट पेन एंड पेपर आंसर देना है, विदाउट पेन एंड पेपर। किसी घड़ी में 11:55 हो रहा है, इसे दर्पण में देखने पे क्या प्रतिबिंब समय दिखाई देगा? 11 60 में से घटा दो। 11 - 11 0, 60 - 55 5, 0:05 0:05 0:05। किसी घड़ी में 20:15 हो रहे हैं, इसे दर्पण में देखने पे क्या समय दिखाई देगा? बेटा 11 60 में से घटा दो। 20:15 का मतलब हो गया 20:15 का मतलब हो गया 8:15। तो 11 - 8 3, 60 - 15 45, 3:45। 3:45। इसी घड़ी में दर्पण में देखने पे 12:30 का मतलब है बेटा 0:30। 0:30। तो 11 60 में से घटा दो। 11 - 0 11, 60 - 30 30, यानी कि 11:30। 12:30 का 11:30 दिखता है। 12:30 का 11:30 दिखता है। किसी घड़ी में 7:46 से 4/11 हो रहे हैं, इसे दर्पण में देखने पे क्या समय दिखाई देगा? 11 60 में से घटा दो। 11 60 में से घटा दो। 11 - 7 हो गया 4, तो 4 बजकर हमारा आंसर होगा 4 बजकर। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमें बाकी की जो मिक्स फ्रैक्शन वाली वैल्यू है वो चेक ही नहीं करनी। बाकी की जो मिक्स फ्रैक्शन वाली वैल्यू है हमें चेक ही नहीं करनी। किसी घड़ी में 3:25 से ही 5/7 हो रहे हैं, इसे दर्पण में देखने पे क्या प्रतिबिंब दिखाई देगा? 11 60 में से घटा दो। 11 - 3 होगा 8, तो हमारा आंसर होगा 8 बजकर।
8 बजकर सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बात खत्म। किसी घड़ी में केवल 3, 6, 9, 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं, उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा गया है। अच्छा, जब घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखते हैं, डेट इज कॉल्ड वाटर इमेज। मैंने कल बताया था ना, तो ये वाटर इमेज का कंसेप्ट है। तब व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 1:30 जैसा समय दिखाई दे रहा है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा? तो भैया वाटर इमेज के लिए क्या करते हैं, 18:30 या 17:90 में से माइनस 18:30, 18 माइनस का 1 17, 30 माइनस का 30 0। 17 का मतलब क्या होगा? 17 का मतलब होगा 5। 17 का मतलब क्या होगा? 17 का मतलब हो जाएगा 5। एक घड़ी में केवल 3, 6, 9, 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं, उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा गया है। दर्पण के सामने उल्टा करके रखा गया है, डेट इज कॉल्ड वाटर इमेज, है ना। तो वाटर इमेज के लिए 18:30 या 17:90 है। अब मिनट की वैल्यू 30 से ज्यादा है, इसीलिए हम 17:90 में से घटाएंगे। 17 माइनस का 1 16, 90 माइनस का 50 40, 16 40। 16 40 का मतलब क्या होगा? 16 40 का मतलब होगा 4 40। 16 40 का मतलब क्या होगा? 16 40 का मतलब होगा 4 40। 16 40 का मतलब होगा 4 40। एक घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा गया है, तब 20 42। अच्छा, 20 42 का मतलब होता है 8 42। 20 42 का मतलब होता है 8 42। तो 8 42 को 17:90 में से घटा दो। 17 माइनस का 8 होगा 9, है ना। 9 बजकर एक ही ऑप्शन है। 9 बजकर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। 9 बजकर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। अच्छा, घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखा गया है, तो वाटर इमेज का कंसेप्ट होगा। वाटर इमेज का कंसेप्ट होगा, वाटर इमेज का। जब भी घड़ी को हम उल्टा करके दर्पण के सामने रखते हैं, तो वो वाटर इमेज का कंसेप्ट है। वाटर इमेज के लिए घड़ी को डायरेक्ट आंसर देने के लिए 18:30 या 17:90 में से घटा दो। तो 18:30 में से नहीं घट पाएंगे, तो 17:90 में से घटाओ। 17 माइनस का 2 15। 15 बजकर यानी कि 3 बजकर, 15 बजकर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रख रहे हैं, घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रख रहे हैं, तो वाटर इमेज का कंसेप्ट है 18:30 या 17:90। मिनट की वैल्यू 30 से ज्यादा है, तो 17:90। 17 माइनस का 7 होगा 10। तो 10 बजकर हमारे पास एक ही ऑप्शन है। 10 बजकर हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बताओ, मैंने क्वेश्चन नंबर 11 कराए विदाउट पेन एंड पेपर, एकदम रैंडम फायर हुआ 11 क्वेश्चन में, और आपने तुरंत आंसर दे दिया होगा, फटाफट 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 फटाफट, है ना। चलिए साहब, अब हम जो क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं 12वां, ये क्वेश्चन बेटा आज की क्लास पे डिपेंड करता है। अभी जो मैंने स्पीड ऑफ हैंड आपको पढ़ाया है, उस स्पीड ऑफ हैंड का कॉन्सेप्ट यूज करो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, कि दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी? जल्दी से बताओ बेटा। टोटल मिनट कैलकुलेट करो बेटा, टोटल मिनट। व्हाट इज द एंगल कवर्ड बाय द आवर एंड? बेटा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक टोटल कितने मिनट हुए? सर टोटल हुए हैं 2 घंटे, और 2 घंटे में होते हैं 60 दूनी 120 मिनट। कितने मिनट होते हैं? 60 दूनी 120 मिनट। तो घंटे की सुई हमें पता है, जितने भी मिनट होंगे, जितने भी मिनट होंगे, उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में, क्योंकि घंटे की सुई चलती है हाफ डिग्री पर मिनट। जितने भी मिनट होंगे, उसका आधा चलेगी डिग्री की फॉर्म में। जितने भी मिनट होंगे, उसका आधा चलेगी डिग्री की फॉर्म में। दोपहर को 2 बजे से 4 बजे तक बताओ, मिनट की सुई कुल कितने दूरी तय करेगी? मिनट की सुई कुल कितनी दूरी तय करेगी? मिनट की सुई कुल कितनी दूरी तय करेगी? तो भैया जितने भी मिनट है, 60 दूनी 120 मिनट है। तो घंटे की सुई तो बेटा जितने मिनट होते हैं, उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। लेकिन मिनट की सुई बेटा जितने मिनट होते हैं, उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में, क्योंकि मिनट हैंड की स्पीड है 6 डिग्री पर मिनट,
है ना। क्यों है ये चीज हमने प्रूव करी थी। और घंटे की सुई की स्पीड है 0.5 डिग्री पर मिनट, है ना, 0.5 डिग्री पर मिनट। तो 12×72 यानी कि 720 डिग्री, 720 डिग्री। बताओ दोपहर 12 बजे से 3:45 तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। विदाउट पेन एंड पेपर बताओ जल्दी से। हाँ जी, दोपहर 12 बजे से 3:45 तक बेटा 3 घंटे 45 मिनट होते हैं। 3 घंटे 45 मिनट। टोटल कितने मिनट हो गए? 60 दिया, 180 और 45, टोटल हो गए 225 मिनट। अब ये बताओ घंटे की सुई कितना चलेगी। घंटे की सुई सर जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। तो कितना आ गया? 112.5 डिग्री। 112.5 डिग्री, जितने भी मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। ये क्वेश्चन है जो आपने अभी तक नहीं सीखा है, लेकिन आप इसको अपने दिमाग से सॉल्व करो। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको नहीं बताया कि दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, ये चीज आप अपने दिमाग का यूज करके सॉल्व करो एक बार जल्दी से। पहले आप अपना दिमाग लगाओ, फिर मैं अपना दिमाग लगाऊंगा। अपना दिमाग लगाओ पहले। हाँ जी, एक घड़ी 7:30 हो रहे हैं। बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। भैया 7:30 हो रहे हैं, है ना। 7:30 हो रहे हैं। 7:30 होते कैसे हैं, जरा एक बार बजा लें। 7:30 बजते कैसे हैं? 6, 7, 8। जब घड़ी में 7:30 होते हैं तो बड़ी सुई तो होती है 6 पर, और जो छोटी सुई है वो 7 और 8 के ठीक बीच में होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि घड़ी में हर दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का फासला होता है, और ये जो छोटी सुई है ये ठीक 7 और 8 के बीच में है, तो 30 का आधा यानी कि 15 डिग्री और चलेगा। तो टोटल बेटा कितना हो गया? 30 और 15, टोटल जो एंगल हो गया हमारा 45 डिग्री का हो गया। अच्छा, 45 डिग्री ऑप्शन हमें दे नहीं लगा, तो हम ऑप्शन चूज कर लेंगे नन ऑफ दीज। है, 45 डिग्री ऑप्शन दे नहीं लगा तो हम ऑप्शन चूज कर लेंगे नन ऑफ दीज। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर 45 डिग्री दोनों सुइयों के बीच का बना कोण है, तो ये कोण भी तो दोनों सुइयों के बीच में ही बना है। और अगर इस एंगल की वैल्यू 45 डिग्री है तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 360 माइनस का 45 यानी कि 315 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी नहीं होगा, वो ऑप्शन सी होगा, 315 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 315 डिग्री। तो घड़ी में एक साथ किसी भी समय कितने कोण बनते हैं बेटा? दो कोण बनते हैं, एक छोटा एक बड़ा। घड़ी में हर समय बेटा दो कोण बने होते हैं। घड़ी में हर समय दो कोण बने होते हैं, एक बनता है छोटा कोण, एक बनता है बड़ा कोण। हर समय दो कोण बने होते हैं।
एक बच्चा कह रहा है अगर मान लो दोनों ही ऑप्शन आ गए तब हम क्या करेंगे, 45 भी ऑप्शन है और 315 भी ऑप्शन है। तब एक ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तब एक ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। और सर अगर मान लो, है ना, दोनों ऑप्शन है और हमारे पास ये वाला भी ऑप्शन नहीं है, बोथ ए एंड सी। इस सिचुएशन में हम क्या चूज करेंगे? इस सिचुएशन में हम क्या चूज करेंगे? सर अगर मान लो बोथ वाला विकल्प नहीं है और दोनों ऑप्शन अलग अलग है, तो हम जो ऑप्शन चूज करेंगे वो छोटा कोण चूज करेंगे, यानी कि 45 डिग्री। तब हम क्वेश्चन कौन सा चूज करेंगे, है ना? क्लास खत्म होने के बाद कल की जो क्लास है वो 1 घंटे नहीं चली थी, क्योंकि कल की जो क्लास थी बीच में 10 मिनट के लिए रुक गई थी। इसीलिए जो कल की क्लास का टाइमिंग था वो 1 घंटे से कम था, क्योंकि कल की जो बीच में 10 मिनट की क्लास थी वो हमारी खराब हो गई थी। वरना हमारी रेगुलर जितनी भी क्लासेस हो रही हैं वो 1 घंटे से ज्यादा ही हो रही हैं, है ना? 1 घंटे से ज्यादा ही हो रही हैं। अब बात यह है, सर ये तो हमें समझ आ गया कि हमें 45 डिग्री कैसे चूज करना है, लेकिन सर ये बताओ सर, ये जो एंगल आपने निकाला 45 डिग्री फिगर बनाकर निकाला, लेकिन ऐसा फिगर हम एग्जाम में तो बना नहीं सकते। ऐसा फिगर हम एग्जाम में तो बना नहीं सकते, तो सर एग्जाम में हम क्या करेंगे डायरेक्ट आंसर देने के लिए? तो बेटा ये जो मैं अब आपको ले चलता हूं मेंटो जिंदगी की तरफ, जहां आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे विदाउट पेन एंड पेपर, यानी कि ना के बराबर पेन एंड पेपर यूज करके। जैसे तुमने बेटा इमेज वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इमेज वाले, है ना? इमेज वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए थे? इमेज वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए थे ये बताओ। अगर मिरर इमेज का क्वेश्चन है तो दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटा दो, ये है मेंटो जिंदगी। अगर वाटर इमेज का क्वेश्चन है, अगर वाटर इमेज का क्वेश्चन है तो दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट, या फिर मैं कह सकता हूँ 17 घंटे 90 में से माइनस कर दो, अगर वाटर इमेज का कंसेप्ट है तो, है ना? फिर मैंने आपको पढ़ाया एंग। अच्छा ये बताओ, दोनों सुइयों के बीच में दो एंगल बने हैं, दोनों सुइयों के बीच में दो एंगल बने हैं, एक छोटा एक बड़ा कोण। अगर इन दोनों एंगल में से कोई भी एक एंगल निकालना मैं सिखा दूं, तो क्या दूसरा एंगल आप खुद से निकाल सकते हो? हर समय बेटा घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में ना दो कोण बनते हैं, एक छोटा कोण एक बड़ा कोण। अगर दोनों कोण में से कोई भी एक एंगल निकालना सिखा दूं, तो दूसरा एंगल आप खुद से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, बताओ? निकाल सकते हो ना सर? बिल्कुल निकाल सकते हैं। दूसरा जो एंगल होगा वो 360 में से घटा देना, दूसरा जो एंगल होगा वो 360 में से घटा दो इसको, क्योंकि पूरा गोला 360 का है। तो कोई भी एक एंगल निकालने की डायरेक्ट ट्रिक लिख लो, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, और वो फॉर्मूला बना है बेटा स्पीड ऑफ हैंड से। फॉर्मूला क्या है? 60h डिफरेंस 11m/2। 60h डिफरेंस 11m/2, वेयर h स्टैंड फॉर आवर्स एंड m स्टैंड फॉर मिनट्स। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब मैं 2 का भाग करूंगा 60 में तो ये आ जाएगा 30h डिफरेंस 11/2m। ठीक है, यहां पर ये जो साइन है ये डिफरेंस का साइन है, कहने का मतलब है हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है। अगर 20-40 है या 40-20 है तो दोनों की जो वैल्यू है वो 20 ही लिखनी है। बेसिकली ये मोड है, मोड। हमें ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव ही चाहिए, बस इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस, है ना? हमें क्या निकालना है? हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस, और कुछ नहीं करना। अब जो क्वेश्चन है हमारा 7:30 बजे वाला, उस क्वेश्चन को जरा सॉल्व कर लेते हैं इस फॉर्मूले से। 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? सॉल्व कर लो। फॉर्मूला कहता है 60h डिफरेंस 11m/2, है ना? कितने बज रहे हैं? 7:30। तो घंटे हैं 7 और मिनट है 30। फॉर्मूला रखो 60 गुणा 7 डिफरेंस मिनट की जो वैल्यू है वो है 30/2। ये हो गया 420, 11×3 = 33/2। ये हो गया 90/2, डेट इज 45 डिग्री। अच्छा एक एंगल आ गया 45 डिग्री, तो दूसरा एंगल कैसे निकालोगे? 360 माइनस 45 यानी कि 315 डिग्री। तो 7:30 बजे घड़ी में दो कोण बनते हैं, एक 45 डिग्री का कोण बनता है, एक 315 डिग्री का कोण बनता है ना? कसम से गजब मजा आ रहा है रीजनिंग पढ़ के, ऐसा टाइम पे नींद भी गायब हो गई है।
बेटा जो टेस्ट है ना, आप उस टेस्ट को मल्टीपल टाइम दे सकते हो। क्लास टेस्ट को आप मल्टीपल टाइम दे सकते हो, जब तक तुम पूरे में से पूरा स्कोर ना कर लो, तब तक देते रहो देते रहो देते रहो। अभी फिलहाल क्लास टेस्ट की सिर्फ आंसर की अपलोडेड है, सॉल्यूशन अपडेटेड नहीं है। इन फ्यूचर आगे चल के हम सॉल्यूशन भी अपडेटेड कर देंगे क्लास क्वेश्चंस का, ठीक है। अभी फिलहाल आंसर की ही अपलोडेड है, सिर्फ सॉल्यूशन अपडेटेड नहीं है। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को। तो ये है बेटा, किसी भी समय पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, ये भी कैलकुलेशन करनी है आपको आगे। बनाओ। मिरर और वाटर इमेज का बता तो दिया। मिरर इमेज के लिए 12 11 60, वाटर इमेज के लिए 18 30 17 90। क्लास टेस्ट बेटा आपको बैच के अंदर ही मिलेंगे। बैच के अंदर जब आप टेस्ट पे क्लिक करोगे ना, फिर वहां पे रीजनिंग लाइव पे क्लिक कर लेना, फिर आपको टेस्ट दिख जाएगा। कल का टेस्ट शायद अपडेट नहीं हुआ था किसी रीजन की वजह से, अब रेगुलर बेसिस पे क्लास टेस्ट अपडेट होंगे। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, किसी घड़ी में 5 बजकर 10 मिनट हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण है। 5 बजकर 10 मिनट, तो 5 hours 10 मिनट। 60 H, H की वैल्यू कितनी है 5, डिफरेंस 11 M, M की वैल्यू कितनी है 10/2। कैलकुलेशन करनी है बेटा, जैसे जो क्लॉक चैप्टर है ना, थोड़ा सा ना मैथ्स का चैप्टर है, यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन बनती है। 6 पंजे 30, 11 एकम 11/2, तो 190/2, यानी कि 95 डिग्री। 95 डिग्री ऑप्शन मौजूद है, 95 डिग्री ऑप्शन मौजूद है। सिर्फ सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। किसी घड़ी में 5 बजकर 40 मिनट हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है, बताओ। हाँ जी, 5 बजकर 40 मिनट हो रहे हैं, 5 hours 40 minutes। जिस बच्चे ने कल का लेक्चर नहीं देखा, सबसे पहले बच्चा वो कल का लेक्चर जरूर देखे, तब आज का लेक्चर अटेंड करे। समझ रहे हो, पहले कल का लेक्चर देखना, तब आज का लेक्चर देखना। 60 H, 60 H, H की वैल्यू कितनी है 5, डिफरेंस डिफरेंस 11 M, मिनट कितने हैं 40/2, 300, 440/2, ये आ गया 440 माइनस का 300, 140/2, यानी कि 70 डिग्री। अच्छा, 70 डिग्री ऑप्शन दे नहीं रखा, तो जो दूसरा आंसर होगा 360 माइनस का 70, यानी कि 290 डिग्री। 360 माइनस का 70, यानी कि 290 डिग्री। 290 डिग्री, 290 डिग्री। हाँ जी। 12 आवर्स, 12 आवर्स और 20 मिनट्स, 12 आवर्स 20 मिनट्स। जल्दी से बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। फॉर्मूला बेसिक सा फॉर्मूला है, 60 H, H की वैल्यू 12 है, 11 M, M की वैल्यू 20/2, 12×6 = 72, 720 माइनस का 220/2, ये हो गया 500/2, और 500/2 हो गया 250 डिग्री। 500/2 हो गया 250 डिग्री, 500/2 हो गया 250 डिग्री। 12 20 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 250 डिग्री का। अच्छा, जो फॉर्मूला है एंगल निकालने का, वो है मेरा 60 H, डिफरेंस 11M/2। इफ, अगर मान लो मिनट की वैल्यू 0 हो जाए, तो फॉर्मूला क्या बना। अगर मिनट की वैल्यू 0 हो गई, तो 60H/2 फॉर्मूला बना, दैट इज 30H। यानी कि अगर मिनट की वैल्यू 0 है, अगर मिनट की वैल्यू 0 है, तो जितने घंटे होंगे उसका 30 गुना, जितने घंटे होंगे उसका 30 गुना हमारा आंसर है एंगल। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे 4 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है,
तो यानी कि आपको 30H करना है। जितने घंटे हैं सीधा उसमें 30 गुना कर दो, 30 चौक 120। तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना? 120 डिग्री का कोण बना। जैसे मैं पूछूं ठीक 2 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो जितने घंटे हैं उसका 30 गुना कर दो, 30 दूनी 60, तो ठीक 2 बजे दोनों सुइयों के बीच में 60 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर हमारी मिनट की वैल्यू 0 है तो जितने घंटे हैं उसका 30 गुना एंगल, जितने घंटे हैं उसका 30 गुना एंगल। लेकिन ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब मिनट की वैल्यू 0 होगी। जब मिनट की वैल्यू क्या होगी? जब मिनट की वैल्यू हमारी 0 होगी। ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी, वरना अप्लाई नहीं कर सकते, है ना? हाँ जी। भैया मिनट की वैल्यू अगर 0 रख देते हो तो ये पार्ट 0 हो गया, 60H/2 हो गया, और 60H/2, 60/2 30 हो गया, तो 30H हो गया, है ना? हाँ जी। sscreasoning.com वेबसाइट बेटा बंद हो चुकी है, इसीलिए हम अपने करियर बिल पर ही लाइव टेस्ट शुरू कर दिए हैं। चलिए साहब, 7:46 से ही 4/11 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? जल्दी से बनाओ। सर इसमें तो कैलकुलेशन बहुत ही शॉर्ट बताइएगा। अच्छा, देखो 46 से ही 4/11 को पहले सॉल्व करो। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है 46 प्लस का 4/11, 11 एलसीएम आ गया, 46 × 11 प्लस का 4, और ये हो गया हमारा 506 प्लस का 4/11, 510/11। तो कहने का मतलब है, अगर मैं बोल रहा हूँ 7:46 से 4/11, तो उसको मैं ये भी बोल सकता हूँ 7:510/11। दोनों का मीनिंग एक ही है ना? दोनों का मीनिंग एक ही है। फॉर्मूला लगाओ 60H, H की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस 11 है। मिनट की जो वैल्यू है 46 से ही 4/11 ना रख के 510/11 रखो। 510 मिक्स फ्रैक्शन की जगह रेशियो वाली वैल्यू, हमने मिक्स फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। 60H माइनस 11m/2, समझ रहे हो? 7×6 420 हो गया। डिफरेंस 11 से 11 कट गया, 11 से 11 कट गया, डिफरेंस 510/2। तो ये हो गया हमारा 90/2, यानी कि 45 डिग्री। ये हो गया हमारा 90/2 यानी कि 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री। तो 45 डिग्री और 315 डिग्री दोनों ही बनेगा। 45 डिग्री और 315 डिग्री दोनों ही बनेगा। बस वो कैलकुलेशन करनी है। देखो क्लॉक चैप्टर है ही थोड़ा सा कैलकुलेशन का। बेसिक कैलकुलेशंस की तो रिक्वायरमेंट देखो पड़ेगी इस चैप्टर के अंदर। बेसिक कैलकुलेशंस की तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही इस चैप्टर के अंदर आपको। बिना बेसिक कैलकुलेशन के, है ना, बिना बेसिक कैलकुलेशंस के तुम नहीं कर सकते चीजों को। बेसिक कैलकुलेशंस की तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही आपको। बिना बेसिक कैलकुलेशंस के काम नहीं चल सकता। 46 से 4/11 को तुमने तोड़ लिया, 46 प्लस का 4/11, 11 एल्सम लिया, 46 × 11 प्लस का 4,
ये 506 प्लस का 4 हो गया, 11 6 66, 11 चौक 44 और 6 50, 506 प्लस का 4 बटे 11, 510 बटे 11। तो मिनट की वैल्यू 510 बटे 11 रख दो। 60h माइनस 11m, h की जगह 7, m की जगह 510 बटे 11। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, अब इस क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन एंड पेपर दो बेटा, वो भी 10 सेकंड के अंदर। 10 सेकंड तो बहुत ज्यादा है, 5 सेकंड के अंदर। 5 सेकंड भी बहुत ज्यादा है, 2 सेकंड के अंदर। किसी घड़ी में 4 बजे हैं तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण है। अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो जितने घंटे हैं उसी में 30 का गुणा कर दो, 30 चौक 120। अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो जितने घंटे हैं उसी में 30 का गुणा कर दो। अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो जितने घंटे हैं सीधा उसी में 30 का गुणा कर दो, 6 तिया 18। 6 तिया ठीक 6 बजे दोनों सुइयों के बीच में, ठीक 6 बजे दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक 6 बजे, ठीक 6 बजे दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है ना। अगर मिनट की वैल्यू 0 है, चलिए साहब, तो बेटा इस चैप्टर में दो कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए। अब हमें कोई भी समय दे दो और उस समय की हमसे पूछ लो इमेज, चाहे हमसे पूछ लो मिरर इमेज, चाहे पूछ लो वाटर इमेज। सर हमें कोई भी समय दे दो और उस समय पर पूछ लो दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल है। ये दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं। आप लोगों के दो क्लास टेस्ट अपडेट हो जाएंगे। पहला जो क्लास टेस्ट होगा, है ना, वो तुम्हारा इमेज वाला है। दूसरा जो क्लास टेस्ट है वो तुम्हारा एंगल वाला है। दो क्लास टेस्ट में अपडेट करा दूंगा 10-10 क्वेश्चन के, ज्यादा नहीं बेटा, 10-10 क्वेश्चन के। ठीक है, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो जाएगी आपकी। चलिए साहब, लव यू गाइस, लव यू ऑल। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, है ना। एंगल, इमेज, दो चीजें निकालनी सीख ली। अच्छा, स्पीड ऑफ हैंड तो हमें पता है ना, स्पीड ऑफ हैंड की आगे जरूरत पड़ेगी। कल हम सीखेंगे कि कोई भी एंगल किस समय बनता है। सर जी एंड में एक बार 12 का पहला एक देख लेना प्लीज। 4 घंटे इजकल टू 120, 4 घंटे इजकल टू 120। 12 का पहला क्या है बेटा, दोपहर 2 बजे से लेके 4 बजे तक 4 घंटे नहीं होते। दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक सिर्फ 2 घंटे होते हैं। 2 घंटे का मतलब होता है 60 दूनी 120 मिनट। 120 मिनट होते हैं, 120। 4 घंटे नहीं होते, दोपहर के 2 से शाम को 4 तक सिर्फ 2 घंटे होते हैं। और इन 2 घंटे में 120 मिनट बनते हैं, और 120 मिनट में घंटे की सुई बेटा सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री चलेगी, 120 का आधा। उसने 2 बजे से पूछा ना कि 12 बजे से, है ना। उसने 2 बजे से पूछा है ना कि 12 बजे से, है ना। प्रथम में कंप्यूटर की क्लासेस डलवाएंगे। जिन जो बच्चे प्रथम बैच परचेस कर लेते हैं तो उनको 2-3 दिन का समय लगता है, तब जाके उनकी रिकॉर्डेड क्लास अपडेट होती है। कंप्यूटर की भी क्लास होंगी बेटा, ठीक है। सेकेंड ईयर स्टूडेंट सीजीएल नहीं दे सकते हैं। सीजीएल के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। परसुइंग ग्रेजुएशन दे सकते हो, बट लेकिन एट द टाइम ऑफ रिजल्ट उसमें ना लिखा होता है कि इतनी डेट तक तुम्हारी मार्कशीट आ जानी चाहिए। 1 अगस्त की शायद डेट होती है, 1 अगस्त तक तुम्हारी मार्कशीट आ जानी चाहिए फाइनल ईयर की, तभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ रहे हो, हाँ जी। चलिए ठीक 9 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 9 या 27, 270 डिग्री। और 270 को 360 में से घटाओगे तो 90 डिग्री। तो ठीक 9 बजे 90 डिग्री और 270 डिग्री दोनों बना होता है भैया। ठीक 9 बजे मिनट की वैल्यू अगर 0 है तो सीधा 30 का गुणा कर दो, 9 या 27, 270। तो ये जो 270 डिग्री निकल कर आया है, ये एंगल निकल कर आया है 270 डिग्री। और इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 360 माइनस 270 यानी कि 90 डिग्री। और बेटा 9 बजे घड़ी की सुइयां समकोण होती हैं, समकोण होती हैं जो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, हाँ जी। स्टैटिक जीके भी होगी बेटा, स्टैटिक जीके भी होगी प्रथम में। चलिए साहब, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया। मिलते हैं कल, लव यू गाइस।